इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब ये क्या होता है कि जैसे किसी भी संख्या में जब भाग दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं कि 3 से यदि भाग दे रहे हैं 10 में, तो ये 3 बार जाएगा, 9 होगा, 1 आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिवाइजर, यानी कि भाजक, और इसको डिविडेंड, यानी कि भाज्य, और इसको ये होता है कोशेंट, जो होता है भागफल, और ये होता है रिमाइंडर, यानी कि शेष, ठीक है। ये चीज होता है। अब ये जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कैसे जो है ये होता है वो देखते हैं। जैसे क्या होता है कि ये होता, अब देखिए क्या होता है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि यदि हिंदी में लिखना चाहें तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। और इसको जो है एक फॉर्मूले में लिखा जाता है ए प्लस ए बराबर, ये ए को माना जाता है डिविडेंड, और बी को माना जाता है डिवाइजर, और क्यू को माना जाता है कोशेंट, और प्लस आर को माना जाता है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि रिमाइंडर जो हमारा आता है, ये रिमाइंडर क्या हो सकता है कि कभी माइनस में हो सकता है। क्या ये रिमाइंडर कभी माइनस में बच सकता है? यानी माइनस वाली वैल्यू तो नहीं होगी, यानी क्या हो सकती है, 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक हो सकता है आर, ठीक है। आर की वैल्यू 0 या 0 से अधिक हो सकती है, या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से ज्यादा होगी। और क्या हो सकता है, कभी इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्या इससे भी कभी ज्यादा नहीं हो सकता है। मतलब क्या है कि यदि आर की वैल्यू हम कहीं लें तो वो क्या हो सकती है, या तो 0 या तो 0 से बड़ा, और इससे किससे, यानी बी, जो डिवाइजर है उससे छोटा, यानी डिवाइजर क्या है, बी। तो ये हमारे बन के आ जाता है यहाँ पे कि रिमाइंडर जो हमारा होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब वो यहाँ से, अब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको हम रख करके जो है चेक कर लेते हैं। जैसे यदि अब ये जो है यूज कहाँ आता है, यूज ये आता है एचसीएफ फाइंड आउट करने में, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समवर्धक, ठीक है। यदि बात की जाए क्वेश्चन की, तो एक आध क्वेश्चन भी करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यदि जो है फाइंड आउट करना है, और इसके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 144 और 244 का जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो क्या होता है इसमें कि जो छोटी वाली संख्या होती है उससे बड़ी वाली संख्या में भाग दिया, ठीक है। यानी कि 144 से भाग देंगे 244 में, एक बार जाएगा 144, 100 आ गया,
अब इससे भाग जाएगा 144 में। अब कितनी बार जाएगा, इसमें भी एक बार जाएगा, यहाँ 44 आ गया। अब इससे भाग जाएगा 100 में। जो भी यहाँ संख्याएं होती है, देखिए इससे भाग दिए इसमें, अब जो भी शेष रिमाइंडर जो बचता है उस संख्या को फिर से जो है डिवाइड करना पड़ता है, और फिर इस संख्या से डिवाइड किए, और फिर जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर से जो भी जिससे भी भाग दिए उसको जो है फिर से भाग देना। यानी 44 से एक बार भाग देंगे तो ये 2 बार जा सकता है, 88, 22 आएगा, और 22 से यदि भाग दें, अब 44 में 2 बार में ये कैंसिल आउट। ठीक है, और ये जहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, देखिए जहाँ पर यदि रिमाइंडर नहीं बचता है वो हमारा हो जाता है HCF, यानी 22 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। ठीक है, और देखिए अब इसको जो है उसमें, यानी कि यदि उसमें लिखना हो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यदि लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे यदि इसको निकालने के लिए, यानी कि 244 बराबर क्या लिखेंगे, 244 बराबर 144 गुणे 1 और प्लस का 100। ठीक है, ये इसको प्राप्त करने के लिए इसका और इसका गुणा करके ये जोड़ दिया गया। ठीक है, अब इसको प्राप्त करने के लिए 100 बराबर 144, सॉरी, अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका गुणा करके और जो रिमाइंडर बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि 144 बराबर 100 इंटू 1 प्लस का 44। ठीक है, अब इसको पता करने के लिए इसका और इसका गुणा करके रिमाइंडर जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि 100 बराबर 44 इंटू 2 प्लस 22। ठीक है, अब जो है 44 को, अब 44 इक्वल टू 22 इंटू 2 प्लस 0, और जहाँ रिमाइंडर 0 हो जाता है वही हमारी क्या हो जाएगी, वही हमारी हो जाएगी HCF। ठीक है, यही वाला हमारा हो जाता है HCF बराबर 22। ठीक है, थैंक यू।